हेलो दोस्तों, यूथ फिटनेस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कुछ मिथ्स के बारे में। और एक हमारे मित्र हैं जो 10 साल से बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं। नेचुरली उन्होंने काफ़ी ग्रो अप किया है, मसल्स काफ़ी ग्रो की हैं उन्होंने अपनी। और आज हम देखते हैं उनसे कुछ क्वेश्चंस पर बात करेंगे, उनसे क्वेश्चंस के आंसर लेंगे, जो लोगों के मिथ्स होते हैं उनको क्लियर करेंगे। और इससे आपको काफ़ी फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि ये पिछले 10 साल से उस फील्ड में है और काफ़ी कुछ इन्होंने ट्राई किया है। और चलिए बात करते हैं अपने मित्र से, जिनका नाम है नीरज कुंवर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चंस से जिनके आंसर हमारे मित्र देने वाले हैं। नीरज कुंवर जी, चलिए आप बताएंगे कि क्या बॉडी बिल्डिंग हर कोई कर सकता है क्या? तो थैंक यू सर, आपने मुझे बुलाया। और ये जो क्वेश्चंस हैं आपके बॉडी बिल्डिंग के जो आपने मुझसे पूछे हैं, ये बहुत ज़रूरी भी है जानना, क्योंकि आजकल जितना भी यूथ है वो मैक्सिमम ये चाह रहा है कि बहुत कम टाइम में बॉडी बना ले। तो जैसे कि आपका ये पहला क्वेश्चन था, क्या बॉडी बिल्डिंग हर कोई कर सकता है, तो मैं यहाँ पे इस वीडियो से किसी को डिमोटिवेट भी नहीं करूँगा और हाइपर मोटिवेट भी नहीं करूँगा, क्योंकि दोनों चीज़ें हैं। दोनों आपको इसके प्रो और कॉन्स दोनों देखने पड़ेंगे, यानी लाभ और हानि दोनों समझने पड़ेंगे कि बॉडी बिल्डिंग बेसिकली है क्या। देखिए, सीधा सा इसका मतलब है कि आप शरीर में अपनी मांसपेशियों को बढ़ा रहे हैं, आप अपने मसल्स का साइज इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। पर शरीर का एक ढांचा होता है, ठीक है। हर किसी का शरीर का ढांचा अलग होता है। जैसे खली है तो उसकी हाइट 7 फुट की है, एक आदमी 6 फुट का है, एक आदमी 5 फुट का है। पर आजकल क्या चल गया है कि हर कोई बॉडी बिल्डिंग करना चाहता है। तो पहली बात तो ये है कि बॉडी बिल्डिंग करना अलग चीज़ है और बॉडी को फिटनेस में रखना अलग चीज़ है। तो बॉडी बिल्डिंग के लिए कुछ क्राइटेरियाज होते हैं। अगर आपको चैंपियनशिप खेलनी भी है, आप बहुत शॉर्ट हाइट वाले हैं और आप चाहते हैं कि मैं बहुत ही बिग मास मसल्स गेन कर लूँ, तो उतना ज़्यादा पॉसिबल नेचुरल तरीके से नहीं हो सकता। आपको उसके लिए बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल करनी पड़ेंगी, चाहे लोग कुछ भी बोले। और मैक्सिमम आप देखेंगे बॉडी बिल्डिंग में बहुत छोटी हाइट वाले भी जा रहे हैं, बड़ी हाइट वाले भी जा रहे हैं, और उसमें भी वेट कैटेगरी होती है। कोई 55 केजी भी खेल रहा है, कोई 60, कोई 70, कई सारे वेट की कैटेगरियाज होती हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि अगर 5.5 फीट का बंदा है, 5 फुट 5 इंच उसकी हाइट है, तो अगर बहुत अच्छे जेनेटिक्स है ना, उसके बहुत बढ़िया जेनेटिक्स है, एकदम कैसे थे गॉड जेनेटिक्स है उसके, तो वो अपने बाइसेप्स का साइज 15, 15.5, 16 तक एक्सट्रीम ले जा सकता है। उससे ऊपर वो कितना साल लगा दे, कितना टाइम लगा दे, वो उससे ऊपर मसल साइज नहीं ले जा पाएगा, वो भी प्योर मसल्स मास। फैट कैरी कर सकता है, मतलब ये हो सकता है कि भाई चलो हाइट कम है, फैट ज़्यादा है तो भी साइज बढ़ सकता है, बट प्योर मसल्स मास इतना लाना बहुत ऑप्टिमम बात है। और अगर किसी की हाइट 5 फुट 5 इंच है, तो आप देखेंगे जनरल वे में लोगों के बाइसेप्स आपको मिलेंगे 10 या 11 इंच के, ठीक है। और 14 इंच के बाइसेप्स बहुत बेटर लगते हैं, आपकी कमीज में फिटिंग बहुत अच्छी आती है। और अगर 15-16 पहुँच गए तो ऑसम है। बट उसके लिए अगर आप 16 से ऊपर जाना चाहते हैं और आपके जेनेटिक्स भी बहुत गुड है, तो आपको सप्लीमेंट, स्टेरॉयड, प्री वर्कआउट्स, इन चीज़ों को यूज़ करना ही पड़ेगा। विदाउट टेकिंग स्टेरॉयड आप सोचिए कि मैं 22 इंच के बाइसेप्स बनाऊंगा, ये पॉसिबल नहीं है, ना था। अगर आपको कोई ये बता रहा है कि पॉसिबल हो सकता है नेचुरल तरीके से, वो आपसे झूठ बोल रहा है या आपको बेवकूफ़ बना रहा है। क्या सप्लीमेंट लेना ज़रूरी है? क्या सप्लीमेंट लेना जरूरी है? जैसे कि आजकल हर बच्चा क्या कर रहा है, जिम जाता है और जिम 1 महीना उससे होता नहीं है और वो सप्लीमेंट लेना शुरू कर देता है, ठीक है। पहले हमें सप्लीमेंट के बारे में जानना हो। सप्लीमेंट बेसिकली है क्या? देखिए, सप्लीमेंट का मतलब लोगों ने अंग्रेजी का वर्ड सीख लिया सप्लीमेंट, पर उसका लिटरल मीनिंग उनको पता ही नहीं है। सप्लीमेंट का मतलब होता है कि जो भी आपकी बॉडी को नीड है वो आप सप्लीमेंट कर रहे हैं, उससे सप्लाई कर रहे हैं, उसको पूरा कर रहे हैं। अब डेली इंडियन फूड जो है हम उसमें खाते हैं दाल चावल रोटी सब्जी, ठीक है, और 2 टाइम का खाना खाते हैं या 3-4 टाइम का खाना खाते हैं। उसमें भी हम फास्ट फूड ले लेते हैं, कभी स्नैक्स में चिप्स ले लेते हैं, चाय ले लेते हैं, पकौड़ी ले लेते हैं। तो क्या इन चीज़ों से आपकी बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिशन जा रहा है? क्योंकि हमारी बॉडी को नहीं पता ना टेस्ट के बारे में, हमारी टंग को पता है कि स्पाइसी फूड है या चिकन खा रहे, स्पाइसी चिकन खा रहे, रोस्ट हम खा तो चिकन रहे, प्रोटीन ले रहे पर स्पाइसी खा रहे। तो हमारी बॉडी को इससे मतलब नहीं कि आप चटपटा खा रहे हैं या मीठा खा रहे हैं या खट्टा। उसको चाहिए क्या? उसको चाहिए कार्बोहाइड्रेट, उसको चाहिए प्रोटीन, उसको चाहिए फैट, उसको चाहिए मिनरल्स, उसको चाहिए वाटर। तो ये जो बेसिक जो फूड है ये है।
तो आप कार्बोहाइड्रेट कहीं से भी ले सकते हैं, आप आलू से ले सकते हैं, आप चावल से ले सकते हैं, ठीक है ना। ऐसी प्रोटीन आप कहाँ से ले सकते हो, आप फिश से ले सकते हो, सबसे अच्छा प्रोटीन फिश से मिल सकता है आपको। चिकन है, आपका एग है, वेजिटेरियन सोर्सेज में बहुत सारी चीज़ें हैं, टोफू है, पनीर है, दाल है, तो इससे भी आपको बॉडी को क्या मिल रहा है, प्रोटीन। अब ये नहीं कि आप दाल में छौंका लगा के ही खाना है, आपको तो बस कंज्यूम करना है प्रोटीन, चाहे आप दाल। अब अगर आप स्पाइसी खा रहे हैं कोई चीज़, आप जरा ध्यान समझिए, स्पाइसी कोई फूड ले रहे हैं तो उससे आपका डाइजेशन वीक होगा, क्योंकि स्पाइस के साथ बॉडी की एब्जॉर्प्शन जो पावर होती है, डाइजेशन, वो खराब हो जाती है, पेट खराब रहने लगता है, तो बॉडी में असर नहीं आएगा। तो इसलिए जितने भी बॉडी बिल्डर हैं वो ज़्यादातर उबली हुई चीज़ खाते हैं, ठीक है। तो सप्लीमेंट का मतलब क्या है, सप्लीमेंट में अगर कोई कह रहे हैं कि डब्बा खाने से आपको तुरंत आपका बॉडी मास बढ़ जाएगा, वो झूठ बोल रहा है, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। कोई भी सप्लीमेंट जादू नहीं कर सकता, वो आपकी बॉडी की डाइजेशन पावर पर डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी एब्जॉर्ब कितना कर रही है, रिजल्ट कितना दे रही है, ठीक है। अगर वो नहीं कर पा रही है तो आप चाहे 4 स्कूप खाएं चाहे 5, वो सुबह सुबह जब आप स्टूल पास करेंगे वो बॉडी से पास आउट हो जाएगा, उसका कोई रिजल्ट नहीं आएगा। तो आप ये बिल्कुल ना समझें कि मैंने सप्लीमेंट लिया तो मेरी बॉडी में, आप 1 स्कूप लें डेली का, अपनी बॉडी के हिसाब से, अपनी बॉडी की वेट कैटेगरी से। तो सप्लीमेंट के बारे में समझिए, जरूरी है भी और नहीं भी। अगर खाने से आप नेचुरल काम कर रहे हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है, बट आप फूड अफोर्ड नहीं कर पा रहे उतना ज़्यादा, तो आप सप्लीमेंट ले सकते हैं। उसमें भी वे प्रोटीन, जो दूध से बना प्रोटीन है, वो सबसे बेस्ट है, वेजिटेरियन है। और ऐसी एग प्रोटीन भी आता है, चिकन प्रोटीन भी आता है, बीफ प्रोटीन भी आता है। तो प्रोटीन बेसिकली है क्या, सारे प्लांट से ऑर्गेनिक, जो आपके कहते हैं वेज प्रोटीन, जितने भी आपके हो सकता है कि जितने भी ये आजकल ऑर्गेनिक वेज प्रोटीन आ रहे हैं, इसमें क्या करते हैं कि जितने भी जो प्लांट्स हैं उनसे प्रोटीन निकाल लिया जाता है, दूध से प्रोटीन निकाले, और वो आपको सप्लीमेंट के रूप में मिलता है। तो अगर आपकी डाइट वैसे कंज्यूम हो रही है तो बहुत बेटर है, और सप्लीमेंट ले सकते हैं, आपके पास बजट है इतना तो सही है, नहीं तो कोई इतना ज़रूरी नहीं मानता मैं इस चीज़। अगर स्टेरॉइड की बात करें तो स्टेरॉइड शरीर में क्या रोल निभाता है? क्या उसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं या फिर उससे फ़ायदे भी होते हैं? एक कॉमन क्वेश्चंस हम देखते हैं डेली बेसिस में, जो भी बॉडी बिल्डर हैं वो कहते हैं कि हमें ऐसे बड़े बाइसेप्स चाहिए तो हमें क्या स्टेरॉइड लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। देखिए, मैं अपना 10 साल का एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ आपको, कि मैं खुद अगर मैं अपनी बात करूँ, अब सब लोग कहते हैं कि नेचुरल बॉडी बिल्डिंग, नेचुरल बॉडी बिल्डिंग। देखिए, स्टेरॉइड अगर आप ले रहे हैं तो ये पहले आप समझ लीजिए स्टेरॉइड है क्या। हमारी बॉडी में जो नॉर्मली मेल हार्मोन्स है, जिससे दाढ़ी मूंछ आती है, आवाज़ भारी होती है, जिसे हम कहते हैं यंग एज में जो आते हैं, जब आप टीन एज ग्रो करते हैं, जब आप 10th क्लास या 12th क्लास के पास आउट होते हो, आप देखना आपकी बियर्ड आनी स्टार्ट हो जाती है, आपकी आवाज़ में भारीपन हो जाता है। छोटे बच्चों में ये चीज़ें नहीं दिखाई देती हैं। इसका मतलब आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन नाम का मेल हार्मोन्स बढ़ रहा है। तो वो क्या करता है, वो बॉडी की जितनी भी, चाहे वो आपकी बॉडी में स्पर्म काउंट है, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, उनको भी बढ़ाता है, ताकि आप फर्टिलिटी, आप अगला बच्चा पैदा कर पाए, अपनी संतान पैदा कर पाए, ठीक है। तो वो टेस्टोस्टेरोन के बहुत सारे काम है, उसका काम मसल्स बिल्डिंग भी है, उसका काम स्पर्म बनाना भी है, ठीक है। अब हुआ क्या कि जैसे जैसे बॉडी बिल्डिंग बहुत एडवांस लेवल पे आने लगी, तो लोगों ने क्या किया कि पहले जो स्टेरॉइड बनाया था, वो जो रेस में दौड़ने वाले घोड़े थे उन पे यूज़ किया जाता था। उन पे क्यों यूज़ किया जाता था? ताकि उनकी स्ट्रेंथ, उनकी एग्रेसिवनेस, उनकी स्टेमिना, उनकी पावर बढ़ जाए और वो रेस में जीत सके। बाद में इसका यूज़ कहाँ करने लगे लोग? बॉडी बिल्डिंग। बॉडी बिल्डिंग में क्यों करने लगे? क्योंकि जैसे ही आप वो स्टेरॉइड का इंजेक्शन आप अपने शरीर में डालें, आपके शरीर में जो बन रहा है वो 500 तक बन रहा है, 500 mg/dl तक बन रहा है, mg/dl तक बन रहा है। बट आप जब अपनी बॉडी में डाल लें 4000, 6000 पागलों की तरह, तो वो क्या कर रहा है कि आपकी बॉडी में समझ लें ना 4 गुना ज़्यादा, 5 गुना आम बंदे से ज़्यादा जो स्टेरॉइड जा रहा है, ठीक है। वो बॉडी में क्या करेगा, जो एंड्रोजेनिक रिसेप्टर्स उनसे बाइंड होकर बॉडी में बहुत ज़बरदस्त मसल्स प्रोडक्शन करता है। एक कॉमन सी बात बताता हूँ, आपने फार्मिंग मुर्गी खाई होगी, सबने खाई होगी कॉमन। आपने देखा होगा उस मुर्गी का बच्चा छोटा सा होता है, 1 महीने बहुत ही ज़्यादा साइज बिल्ड कर लेता है। कैसे? नेचुरल क्या कर सकता है क्या वो इतना साइज? एक देसी मुर्गी और फार्मिंग मुर्गी में आप अंतर देखें ना, क्या नेचुरली पॉसिबल है कि एक देसी मुर्गी भी उतनी ही स्पीड से ग्रो करे? नहीं कर सकती। अब आप देख लीजिए दोनों में डिफरेंस क्या है। ऐसे ही जो बंदा स्टेरॉइड ले रहा है और जो बंदा स्टेरॉइड नहीं ले रहा है, इनमें भी डिफरेंस आता है। जो स्टेरॉइड लेगा तो उसकी भूख बढ़ेगी, एपेटाइट बढ़ेगी, सीधी सी बात है। उसका मसल्स मास नॉर्मल आदमी से 4 गुना जल्दी बढ़ेगा। वो जो भी सप्लीमेंट कंज्यूम कर रहा है, प्रोटीन ले रहा है, फैट ले रहा है, वो सारी उसकी बॉडी उस रोकेगी, स्टोर करेगी। क्योंकि स्टेरॉइड का मेन काम क्या है कि जो नाइट्रोजन एलिमेंट, जो भी प्रोटीन का एलिमेंट है, उसको बॉडी में ही रोक लेता है। एब्जॉर्बर आपकी बहुत ज़्यादा,
अगर इसका यूज़ हम कहाँ करते हैं, जैसे डॉक्टर्स कहाँ करते हैं कि किसी की चोट लगी, मान लीजिए यहाँ चोट लगी या मसल्स बहुत ज़्यादा हो गई, तो अगर उसको जल्दी रिकवरी चाहिए, मास जल्दी भरना चाहिए, तो उसको भी स्टेरॉइड के इंजेक्शन दिए जाते हैं। पर इसकी नॉर्मल डोज क्या है, ये केवल डॉक्टरों को पता है ना कि यार इसके साइड इफेक्ट हैं, तो इसकी एक नॉर्मल डोज होनी चाहिए। अब बंदे क्या कर रहे हैं, बंदे अपनी बॉडी में डाल रहे हैं, उनको नहीं पता कि हमें जरूरी है नहीं। 80 साल का बुड्ढा स्टेरॉइड का इंजेक्शन तब लेता है जब उसकी हड्डियों में जान नहीं बसती, उसके शरीर में बिल्कुल जान नहीं बसती। आप अभी 17-18 साल के हो गए हो और अभी आप बॉडी बिल्डिंग का ए नहीं जानते, अभी आपको प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं। अगर मैं कहूँ कि कोई साइकिल चला रहा है, तो अगर वो मुझसे आके बोले कि भैया क्या मैं 1 महीने में साइकिल चलाना प्रॉपर सीख जाऊंगा, तो आप बताइए पॉसिबल है क्या कि 1 महीने में आप कार चलाना सीख गए थे? तो आप 1 महीने में इतनी ज़्यादा मसल्स कैसे बिल्ड करेंगे? ये स्किल है, स्किल का काम है, मेहनत का काम है। अगर आप डेली वर्कआउट कर रहे हैं तो आपको पहले एक्सरसाइज को समझना, क्या मैं बाइसेप्स की एक्सरसाइज करते हुए क्या मेरे बाइसेप्स पे प्रेशर आ रहा है, क्या मेरी मसल्स उतना प्रेशर होल्ड कर रही है, मुझे कितना वेट उठाना है, किस एंगल में वेट लगाना है, मेरी मसल्स टिश्यू को तो कोई इंजरी नहीं हो रही, क्या मैं उतना सप्लीमेंट ले रहा हूँ। ये बहुत सारे वेरिएशन होते हैं, इसके बाद जाके कहीं आप स्टेरॉइड या सप्लीमेंट पर आए। तो करना क्या चाहिए बच्चों को? सिंपल सी बात है, बच्चों को पहले ये करना चाहिए कि बेसिक एक्सरसाइज करें 6 महीने, अपनी बॉडी का नेचुरल रिस्पॉन्स देखें और उसको लगे कि भाई अब मेरी मसल बहुत ज़्यादा स्टिफ होगी, इससे ज़्यादा मसल मास बढ़ ही नहीं रहा, कैरी नहीं कर रहा। उसके बाद भी मैं कह रहा हूँ, उसके बाद भी अगर उसको बॉडी बिल्डिंग करनी है, वो जानता है कि मैं रिस्क ले सकता, मेरे पापा मेरी किडनी, मेरे लिवर, मेरे हार्ट, या मैं अगर इनफर्टिलिटी हो जाए, मेरे अंदर बच्चा पैदा ना करा, तो सब कुछ अरेंज करा सकते हो। तो बिल्कुल, क्या आप अपने बच्चे को स्टेरॉइड देंगे? ऐसे में नहीं देंगे भाई। स्टेरॉइड तब लें जब आप अपनी ज़िंदगी से हार गए हैं, आप बिल्कुल ही पतले दुबले सूखे से रह गए हैं, आपका शरीर में मांस ही नहीं बढ़ रहा, मांस ही नहीं बढ़ रहा, तो डॉक्टर से पूछे कि सर मेरे शरीर में मांस नहीं बढ़ रहा है, कुछ स्टेरॉइड के इंजेक्शन बताए, तो वो डोज दे, फिर भी ठीक है, साइड इफेक्ट कम आएंगे। पर आप किससे ले रहे हैं? अपने जिम ट्रेनर से ले रहे हैं। क्या वो डॉक्टर है? क्या वो MBBS है? नहीं है, उसको कोई नॉलेज नहीं है, बस उसको इतना पता है कि बॉडी में डालने से मसल मास इंक्रीज करता है, और ये बात बिल्कुल भी ठीक है। मैंने जैसा बताया कि स्टेरॉइड मसल मास बढ़ाएगा 4 गुना तेजी। पर आप ओरल टैबलेट भी ले रहे हैं, आप इंजेक्शंस भी ले रहे हैं, बॉडी बनेगी भी, पर आपको पता है जैसे ही आप इससे ऑफ साइकिल में आएंगे, आपकी बॉडी का 60% मसल्स मास डाउन हो जाएगा। आपने बहुत बंदे देखे होंगे जिम में कि 1-2 महीने बहुत सॉलिड बॉडी होती है, कुछ दिन के बाद उनकी बॉडी गायब हो जाती है। वजह क्या है कि जब तक वो गियर पर चल रहे, जब तक वो स्टेरॉइड पे चल रहा था, तो मसल्स मास बढ़ा रहेगा क्योंकि बॉडी में बहुत अच्छा। अब आपने बॉडी के हार्मोन्स के साथ खेलना शुरू किया। अब बॉडी आपके साथ कैसे खेलेगी कि जो बॉडी नेचुरली टेस्टोस्टेरोन बना रही थी वो बनाएगी नहीं, क्योंकि उससे तो सब कुछ बाहर से मिल रहा है रेडीमेड। तो ऐसे ही अगर आप ज़्यादा सप्लीमेंट यूज़ करें, तो आप ये समझे कि आप सप्लीमेंट ले रहे पाउडर फॉर्म में, उसके बाद आपको लग रहा है कि आप सॉलिड चीज़ों को डाइजेस्ट कर पाएंगे, आपकी बॉडी उसी की हैबिचुअल हो गई है ना। तो आपको इन चीज़ों का इस्तेमाल कम से कम करना है। और जो बहुत जिनको बॉडी बिल्डिंग करनी, जो अपनी जान रिस्क पे ले सकते हैं, बहुत सारी हिस्ट्री आ गई है, बहुत सारी हिस्ट्री आ गई जिसमें 40 साल में, 45 साल में यंग एकदम जो बॉडी बिल्डर जिनका साइज बहुत है, मर जा रहे हैं। क्योंकि भाई आपकी बॉडी में जो हार्ट है, किडनी है, उसको एक लिमिट तक बॉडी ने रोकना है, क्योंकि उससे ऊपर आप जाएंगे तो आपकी वो बॉडी को डैमेज करेंगे। तो मेरे कहने का मतलब ये, स्टेरॉइड तब लें, वो भी डॉक्टर से या किसी से कंसर्न होकर, अपना ब्लड टेस्ट करा के प्रॉपर वे में, कितना अमाउंट आपकी बॉडी झेल सकती है, अपनी बॉडी के वेट और अपनी बॉडी के क्राइटेरिया के हिसाब से डिसाइड करें डोज। ऐसा नहीं किसी भी जिम ट्रेनर को पकड़ा, उसे उसने भैया मसल बनानी तो कितना भी डोज ठोक दे, ऐसा नहीं। पैरासीटामोल की डोज अगर 500 mg होती है, तो आप उसे 1,500 mg देंगे तो वो असर नहीं दिखाएगी, वो साइड इफेक्ट करेगी। तो स्टेरॉइड की एक लिमिट होती है जिसमें हमारी बॉडी रिस्पॉन्स देती है। उससे ज़्यादा स्टेरॉइड अगर आप अपनी बॉडी में डालें तो रिस्पॉन्स बिल्कुल नहीं देगी बॉडी, साइज नहीं बढ़ेगा, उसके ऊपर वो आपकी बॉडी को डैमेज करेगा। अच्छा, ये बहुत ही बड़ा एक सब्जेक्ट हो जाता है स्टेरॉइड। तो इसके साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं? देखिए, बॉडी में जब हमारे नेचुरली टेस्टोस्टेरोन बन रहा है, तो उससे एक हार्मोन बनता है DHT, डाईहाइड्रोक्सोटेस्टोस्टेरोन। तो उसका साइड इफेक्ट क्या? एक तो मेल पैटर्न बाल्डनेस यानी गंजापन, दूसरा गाइनोकोमेस्टिया यानी जैसे मेल बूब्स हो जाते हैं ना, उस तरीके से, तीसरा इनफर्टिलिटी। ये आना ही आना है, इसको आप रोक नहीं सकते। स्टेरॉइड का साइड इफेक्ट ऐसा होता है, एक बार जो हो गया उसको रिकवर नहीं कर सकते आप लिवर डैमेज हो रहा है, चलो लिवर को रिकवर कर लेंगे, किडनी भी रिकवर कर लें, पर आप कभी भी कुछ, ये इनफर्टिलिटी केस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं भारत में, उसका रीजन भी यही है कि आप उससे रिकवर नहीं कर पाएंगे। तो बिल्कुल ऐसा एक्सपेरिमेंट ना करें, कोशिश करें फिटनेस पे ध्यान दें आप वैसे भी, और अपने हिसाब से देखिए, हर बंदे पे बॉडी सूट नहीं करती, जिन पे सूट करती है वो नेचुरल करें। सो दोस्तों, आपने देखा कि आज कुंवर सर ने इतने सारे क्वेश्चंस के आंसर दिए, जिससे कि आपको बेनिफिट हुआ होगा। आई एम श्योर कि आपको बेनिफिट हुआ होगा जो सर ने बताया, और इसी तरह की हम वीडियो लाते रहेंगे।
और आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन दबा सकते हैं, जिससे कि आपको नई वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और आप शेयर भी कर सकते हैं लोगों को, जिससे कि दूसरे लोगों के मिथ जो हैं वो क्लियर हो जाएं। थैंक यू सो मच।